नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पाठ 3 मेहनत का फल का अभ्यास कार्य पहले भाग 1 में 2 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम तीसरा प्रश्न करेंगे, परंतु उससे पहले हम दूसरा प्रश्न दोबारा से देखेंगे। जो पुस्तकें छापता है उसे हम प्रकाशक कहते हैं, यानी जो पुस्तकों को छापता है उसे हम प्रकाशक कहते हैं। इस प्रकार अन्य कार्य करने वालों को हम क्या कहते हैं, आज यहाँ हम लिखेंगे। जैसे पहला है, इलाज करने वाला कौन होता है बच्चों? चिकित्सक। और पढ़ाने वाला अध्यापक, शिक्षक। और पुस्तक लिखने वाला लेखक। जो पुस्तकें लिखता है वो कौन होता है? लेखक। खेती करने वाला किसान। खेती कौन करता है बच्चों? किसान। डाक कौन बांटता है? डाक बांटने वाला डाकिया। डाक बांटने वाला कौन होता है बच्चों? डाकिया। अब दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। इलाज करने वाला कौन था? चिकित्सक। और हम डॉक्टर भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक होंगे। पढ़ाने वाला अध्यापक या फिर शिक्षक, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। पुस्तकें लिखने वाला, पुस्तक कौन लिखेगा? लेखक। खेती कौन करता है? खेती कौन बताएगा? अभी बताया था मैंने, किसान। डाक बांटने वाला, डाक कौन बांटता है? डाकिया। कौन बांटता है बच्चों? डाकिया। अब हम करेंगे प्रश्न ग। वर्ग पहेली में छिपे 5 क्रिया शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, पहले हमें क्रिया जानना होगा कि क्रिया क्या होती है। क्रिया जिस शब्द से हमें किसी काम को करने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। काम क्या होता है बच्चा? इंग्लिश में हम उनको डूइंग वर्ड्स कहते हैं, है ना। क्रिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड्स, जिनसे हमें पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है ना बच्चों। क्रिया, अब हिंदी में क्रिया क्या होंगी? जैसे कि रात को आप क्या करते हो? सोते हो ना, तो सोना क्या है? क्रिया। अब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ना क्या हुआ? क्रिया। शाम को क्या करते हो? खेलते हो। खेलना क्या होता है बच्चों? क्रिया, है ना। सोफे पे क्या करते हो? बैठते हो, तो बैठना क्या हुआ? क्रिया। सुबह जल्दी क्या करते हो? उठते हो। हाँ, उठना क्या होता है? क्रिया। अब आप जब ये वीडियो देखोगे तो क्या करोगे? सुनोगे ना इस वीडियो को, तो सुनना क्या हुआ? क्रिया। तो बच्चों, हम इस पहेली में से डूइंग वर्ड्स यानी क्रिया शब्दों को छाटेंगे। जैसे आप देखो, बै ओ ले नया बोलना, एक शब्द तो हमारे पास क्या हो गया? बोलना। बै ओ ले नया बोलना। न आ च न आ नाचना, नाचना भी क्रिया है ना। चल नया चलना, है ना। और बताओ कौन सा होगा? ख आ नया खाना, खाना भी क्रिया होता है बच्चों। ह स नया हंसना। बै आई ठे नया बैठना। हो गई ना 5। देखो, पहली क्या थी? बोले नया बोलना। दूसरी नाचना। तीसरा चलना। चौथा बैठना। 5वां हंसना। छठा भी हो सकता है खाना। ढूंढने को तो है ना। तोड़ना भी हो सकता है, तोड़ना भी क्रिया। ये तो 5 से ज़्यादा बन जाएंगे। तो जितने भी आप ढूंढ सकते हो साइड में लिखकर, और साइड में लिख देना, और जितने भी मैंने बताया उससे ज़्यादा भी आप ढूंढ सकते हो। समझ आया क्रिया क्या होती है बच्चों? जिन शब्दों से हमें किसी काम का कर ना पाया जाए। अब जैसे बोलना क्या है? बोलना भी क्रिया होती है ना। हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ बच्चों? क्रिया कर रही हूँ ना, बोल रही हूँ। जब आप डांस सीखते हो तो क्या करते हो? नाचते हो। तो नाचना आपकी शरीर जो काम कर रहा है ना, नाच रहा है, तो नाचना भी क्रिया होगी बच्चों। चलना, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो चलना क्या हुई? एक क्रिया हुई, कर रहे हो कुछ। बैठना,
अब आप एक जगह उठ बैठते हो तो पहले नीचे झुकोगे फिर बैठोगे, तो बैठना क्या हुई बच्चों? क्रिया, है ना। खाना पहले आप तोड़ोगे फिर मुंह में जाएगा, वो खाओगे, मुंह चलाओगे, तो वो भी क्या हुआ? वो क्रिया, वो भी क्रिया हुई। हंसना, हंसते हैं तो क्या होता है? पूरी बॉडी मूवमेंट करती है, हंसते हैं ना, मुँह हा हा करके हंसते हैं, तो वो भी क्या है बच्चों? वो भी क्रिया होती है। समझ आ गया ये क्वेश्चन? आप कर लोगे दोनों ऊपर के। अब तीसरे पे आ जाए। दिए गए शब्दों को चुनकर उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। अब बच्चों, इन्होंने हमें ये शब्द दिए हैं, उनमें से हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों चीज़ें ढूंढनी है। अब पहले तो मैं आपको चारों का अर्थ बताऊंगी कि होता क्या है। देखो बच्चों, पहले आती है संज्ञा। संज्ञा शब्द क्या होते हैं बच्चों? जो शब्द, हाँ जी बताइए जल्दी, संज्ञा क्या होगी? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम और किसी भी स्थान का नाम या फिर भाव का नाम, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? संज्ञा कहलाते हैं। अब सर्वनाम, अब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति के नाम की जगह हम जो भी शब्द प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है ना। और विशेषण, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वो शब्द विशेषण कहलाएंगे। और क्रिया हम अभी करके हटे हैं, जो जिस शब्द से किसी काम के करने या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, है ना। अब उदाहरण के लिए देखें, जैसे संज्ञा क्या हो सकती है? जैसे मेरा नाम, आपका नाम, किसी भी वस्तु का नाम, मेज, कुर्सी, पंखा, किसी भी स्थान का नाम जैसे अलीपुर, दिल्ली, बम्बई, कोई भी स्थान, स्कूल। और सर्वनाम जैसे संज्ञा क्या होती है? मेज, तो हम मेज की जगह वह, यह, उसकी, उधर, उसका, उन्हें, तो वो शब्द सर्वनाम होते हैं जो सब संज्ञा के लिए जगह प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण, जो संज्ञा कैसी है? मोटी है, पतली है, अच्छी है, सुंदर है, तो यानी वो कैसी है वस्तु, है ना। वो बच्चा कैसा है, वो वस्तु कैसी है, वो स्थान कैसा है, अच्छा है, गंदा है, मोटा है, पतला है, सुंदर है, बदसूरत है, तो वो सब विशेषण है। गहरा है, ऊंचा है ना। और क्रिया पर जो जिसमें किसी काम का करना पाया जाए। अब आ जाते हैं इन शब्दों पर। अब मैं आपको पूछूंगी शब्द, आप मुझे बताओगे कि कौन से स्थान पर लिखना है। अब जैसे बच्चों, अनुराग, अनुराग किसका नाम है? किसी बच्चे का नाम है ना, पाठ में पढ़ा था अनुराग, तो वो क्या हुआ? अनुराग संज्ञा, तो अनुराग कहाँ जाएगा? संज्ञा के नीचे। और अब है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, देखो जिसके अंदर कम बुद्धि होती है वो व्यक्ति कौन होता है? मंद बुद्धि। तो यह एक विशेषता हुई, है ना, विशेषता हुई ना, मंद बुद्धि होना। तो कैसा है बच्चा? मंद बुद्धि, तो किसके अंतर्गत आएगा? विशेषण के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? विशेषण के अंतर्गत। अब है गांव। गांव क्या है? स्थान है, तो गांव किस में आ जाएगा? संज्ञा में। किस में आएगा गांव? संज्ञा में। जंगल, अब जंगल भी स्थान है ना, तो किस में आएगा जंगल? वो भी संज्ञा में। ऊंची, अब पहाड़ी ऊंची होती है ना। ऊंची कोई विशेषता है किसी की? कौन ऊंची है? पहाड़ी ऊंची हो, चोटी ऊंची हो, तो कोई यानी जो संज्ञा सर्वनाम में वो कैसा है? ऊंचा है, तो ऊंची विशेषण हुई, तो यहाँ किसके नीचे आएगा? वो विशेषण के नीचे। चतुर, अब बताओ बच्चों, चतुर किसके अंदर आएगा? हाँ जी बच्चों, किसके अंदर आएगा? विशेषण के अंदर। चतुर किसके अंदर आएगा बच्चों? विशेषण, क्योंकि कोई भी मतलब लोमड़ी कैसी है? चतुर है ना। कुत्ता कैसा है? चतुर है। तो चतुर किसके अंदर? उसकी विशेषता हुई, तो चतुर विशेषण के अंतर्गत
आएगा। अब पढ़ना किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? पढ़ना क्या है? पढ़ना, पढ़ना से हमें क्या पता चल रहा है कि वह काम कर रहा है, यानी वो पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या किसके अंदर आएगा? क्रिया के अंतर्गत आएगा। किसको किसको किसके अंदर आएगा बच्चों? सर्वनाम के। किसको हम किसके लिए भी, किसी भी व्यक्ति के लिए हम संज्ञा के लिए किसको शब्द प्रयोग करते हैं तो किसके अंदर आएगा? वो सर्वनाम के अंदर। हम भी किसके अंदर आएगा? सर्वनाम, क्योंकि हम जो है अपने लिए प्रयोग करते हैं और हम क्या है? संज्ञा है ना। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो हम किसके अंदर आएगा? सर्वनाम के अंतर्गत। खेलना, खेलना से क्या पता चल रहा है हमें? क्रिया हो रही है, खेल रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? क्रिया के अंदर। उसने सर्वनाम के अंदर, उसने हमने किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है, उसने, तो सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। गहरा, विशेषण, किसी भी चीज़ की गहराई देखनी है तो वो विशेषता है ना, उसकी गहरा है वो, तो विशेषण। आपका, सर्वनाम, क्योंकि आपका क्या आएगा? सर्वनाम है ना। आपका यानी मैं दूसरे व्यक्ति के लिए आपका प्रयोग कर रही हूँ। आपने ये खाना खा लिया, आपने अपना काम कर लिया, तो मैंने उस व्यक्ति के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? आपका। तो वो शब्द क्या होगा? सर्वनाम शब्द। अब है बच्चों पढ़ाकू। बच्चा पढ़ाकू है, तो बच्चे की विशेषता क्या है? वो पढ़ाकू है, तो विशेषता विशेषण होती है, तो पढ़ाकू विशेषण के अंतर्गत आएगा। बच्चों समझ में आया समझ? एक बार फिर से बताऊं। अनुराग किसके अंदर आएगा? संज्ञा। मन बुद्धि विशेषता है ना, विशेषण। शिक्षक संज्ञा। गांव भी संज्ञा। जंगल भी संज्ञा। गांव भी स्थान का नाम है, जंगल भी स्थान है। शिक्षक क्या है? शिक्षक क्या है? संज्ञा, व्यक्ति है, पढ़ाने वाला। ऊंची विशेषण है। चतुर भी विशेषण है। किसको? सर्वनाम। हम, सर्वनाम। खेलना, क्रिया। उसने, सर्वनाम। गहरा, विशेषण। आपका, सर्वनाम। पढ़ाकू, विशेषण। पढ़ना, क्रिया। समझ आया बच्चों? अब कर लोगे अपने आप? शाबाश। परेशानी आए तो दोबारा पूछ लेना मुझसे, ठीक है बच्चों? अब तो कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको क्या करना है? ये तीनों प्रश्न, ये तीनों यहाँ तक, घ तक, ये आपको पूरे करने हैं। ख तक तो आप पहले उसमें भाग में कर चुके हो, फिर भी मैंने आपको दोबारा ख करा दिया। अब आप तीनों क्वेश्चन को पूरा करेंगे अपनी बुक में, अगर बुक नहीं है तो अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।